हेलो स्टूडेंट, मैं मजीद भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथ का कार्य और समय। कार्य और समय। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मैथ में यानी कार्य और समय में एक संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है कि कार्य का और समय का उल्टा अनुपात होता है। कार्य का और समय का क्या अनुपात होता है? उल्टा। मतलब यदि आप कर रहे हो कार्य ज़्यादा तो आपको किसी कार्य को करने में समय कम लगेगा। यदि आपका कार्य ज़्यादा है तो यानी कि आपको समय क्या लगेगा? कम। यदि आप किसी कार्य को ही कम कर रहे हो तो आपको समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो आपको सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखनी है कि किसी कार्य को करने में यदि कार्य ज़्यादा तो समय लगेगा कम, और यदि कार्य कम तो समय लगेगा ज़्यादा। आप ऐसे समझ सकते हो, यदि आपने एक मजदूर लगाया काम पे या एक मिस्त्री अपने घर पे काम पे लगाया, तो अगर मिस्त्री काम ज़्यादा कर रहा है तो उसी काम को करने में समय कम लेगा। पर डे काम ज़्यादा कर रहा है तो उसी काम को करने में समय कम लेगा। यदि आपका मजदूर या आपका मिस्त्री काम ही कम कर रहा है तो उसी काम को करने में समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब आप ऐसा समझिए, मैंने कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एक काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में। तो अगर ए 10 दिन में कर रहा है इसका मतलब इसकी ये अच्छी स्पीड होगी, इसकी कार्य क्षमता क्या है? अच्छी है। और ये कर रहा है उसी कार्य को 15 दिन में, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है? कम। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि चलो ये तो 10 दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब ऐसे तो हम करेंगे नहीं कि भाई 10 दिन में ये और 15 दिन में इसने कर दिया तो 10 और 15 25 दिन में कर दिया। कर हमें करना क्या है? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ गया? 30। ठीक है। उसके बाद क्या किया कि हमने तो 10 से ऐसे डिवाइड करके देखा, 3 बार डिवाइड हुआ तो ये आई निकल के क्षमता, मैकेनिकल का इनकी स्पीड या क्षमता। 10 या 30, 15 दूनी 30, ये 20 की क्षमता निकल गई। अब देखो ए की स्पीड है 3, भाई वो 10 दिन में भले काम कर रहा था लेकिन उसकी स्पीड है जो काम करने की क्षमता है वो है 3, और बी की स्पीड है 2, भले वो 15 दिन में कर रहा था उस बात में, लेकिन उसकी स्पीड क्या है? 2। अब यदि ये 3 की स्पीड से काम करे, ये 2 की स्पीड से काम करे, दोनों को मिला के देखा मतलब 2, 3 और 2 5। यदि मैं दोनों से मिलाकर 5 की स्पीड से काम कराऊँ यानी कि ए प्लस बी से काम कराऊँ 5 की स्पीड से, तो 5 है 30। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर सकते हैं। भाई ए की स्पीड 3, बी की स्पीड 2, दोनों ने मिलकर किया 5 है 30 दिन में। चलिए स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि पी तथा क्यों एक साथ किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेते हैं। क्यों तथा आर उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। पी तथा आर उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें बताना ये कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। करना कैसे है कि पी प्लस क्यों उसे कर सकते हैं 20 दिनों में, क्यों प्लस आर उसे कर सकते हैं 12 दिनों में, और जी आर प्लस पी उसे कर सकते हैं 15 दिनों में। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना था कि इन तीनों का एलसीएम ले लेना था। एलसीएम कितना है इनका? 60। 20 से काटा इसको 20 दिया 60, 12 बजे 60 और 15 जो के 60। चलो जी, अब हमने क्या किया कि भाई इनों की स्पीड तो कितनी थी? 3, इनकी स्पीड दोनों की कितनी थी? 5, और इनकी स्पीड कितनी थी? 4। तो 3 और 5 8 और 4 12, यानी कि तीनों 12 की स्पीड से काम करेंगे। अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, करना है देखो, पी ने यहाँ पे भी काम किया और पी ने यहाँ पे भी काम किया, यानी कि 2 जगह काम कर दिया। तो 2 जगह काम करने का मतलब है कि काम डबल कर दिया। क्या हमने यहाँ पे भी काम किया और क्या हमने यहाँ पे भी काम किया, इसका मतलब बीच में भी काम डबल किया, और आर ने यहाँ पे भी काम किया और यहाँ पे भी। इस बात का मतलब है कि आपका काम में क्या हो चुका? 2 गुना हो चुका। अब हमने 12 से 60 को डिवाइड किया, 12 बजे 60 और 5 दूनी 10, यानी कि हम बोल सकते हैं पी प्लस क्या प्लस आर कर सकते हैं आपका 10 दिन में उस काम को तीनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन।
कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो हमें बताना ही है कि बी अकेला उस काम को, यानी कि बी अकेला से इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें वही सिंपली करना क्या है कि ए ने काम किया 10 दिन और बी ने काम किया 15 दिन। यदि हम दोनों का काम देखें, यानी दोनों का एलसीएम देखें, तो कितना आएगा 30। ये हमारा यानी कि टोटल काम होगा। 10 की ए कर सकता है 10 दिन में, यानी कि 10 दिया 30, इसकी स्पीड होगी 3, और बी कर सकता है 15 दिन में, यानी कि इसकी स्पीड होगी 2। हुआ क्या कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, मतलब कि 3 भी चला होगा, यानी कि ए भी काम पे लगा रहा और बी भी काम पे लगा रहा। ये 3 की स्पीड है और ये 2 की स्पीड है, टोटल स्पीड होगी 3 और 2 5। 5 की स्पीड है, इन्होंने 2 दिन काम किया। भाई 5 की स्पीड से 2 दिन काम किया, कितना काम हो गया टोटल? 10 काम हो गया। टोटल काम हमारे पास कितना था? 30 में से 10 तो इसने कहीं इन दोनों ने मिलकर कर ही दिया 2 दिन में, यानी कि काम बचा आपके पास शेष काम, शेष कार्य। यदि बात करें तो आपके पास बचा सिर्फ 20, क्योंकि भाई 30 में से 20 गए, 30 में 10 गया, 20 काम बचा। अब ये 20 काम, ये शेष कार्य किसे पूरा करना है? ये पूरा करना है सिर्फ, क्योंकि भाई ये तो चला गया, अब काम करना है सिर्फ अकेले को, बी को। ये चला गया, छोड़ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा कौन? सिर्फ बी। बी करेगा 2 की स्पीड से उस कार्य को, तो बी जब 2 की स्पीड से कार्य करेगा तो 10 दिन में वो कार्य क्या कर देगा? वो समाप्त कर देगा। एक बात और, यदि ये पूछा जाए कि बी कुल कितने दिन काम पे लगा रहा, भाई 2 दिन यहाँ पे लगा रहा, 10 दिन यहाँ पे लगा रहा अकेला, तो 10 और 2 12 दिन, यानी कि बी ने अकेले 12 दिन काम किया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मतलब क्षमता और कार्य की बात, एक बार समय की बात करेंगे। समय में ध्यान से थोड़ा, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई किसी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, मैंने कहा कि किसी की स्पीड 5 है और ए की स्पीड 5 है और बी की स्पीड है 3, तो भाई जिसकी स्पीड अच्छी, इसकी 5 की स्पीड है, इसका मतलब ये काम को जल्दी खत्म कर सकता है, यानी कि समय क्या देगा? कम। और यदि बी की स्पीड कम है तो वो समय क्या देगा? ज़्यादा। तो इसी बात का मतलब है कि यदि आपकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, आपकी कार्य करने की स्पीड अच्छी है, तो आप क्या लोगे? समय कम लोगे। और यदि आपकी कार्य करने की क्षमता ही कम है तो आप समय क्या लोगे? ज़्यादा। अब इस बात को ध्यान से थोड़ा समझना, मतलब कि यदि आपकी कार्यक्षमता को करने की क्षमता ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको रुपये भी क्या मिलेंगे? ज़्यादा ही मिलेंगे। और अगर आपकी कार्यक्षमता करने की क्षमता कम है तो आपको रुपये भी क्या मिलेंगे? कम। यानी कि क्षमता का और रुपये का सिद्धांत पात होता है। यदि आप काम ज़्यादा कर रहे हो तो उसके अनुसार आपको पैसे मिलेंगे, यदि आप काम भी कम कर रहे हो तो उसके अनुसार ही आपको पैसे भी कम ही मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आपके पास अगला नया क्वेश्चन है कि एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है। हमने बात की थी कि ए कर सकता है उसे 30 दिन में, ये क्या दे दिया? आपका समय दे दिया। और बी उसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। ठीक है भाई, बी ने उसी काम को कितने दिन में कर दिया? 40 दिन। तो उन्होंने कहा कि यदि वे दोनों मिलकर उस दीवार को बनाएं और उन्हें 7,000 रुपये मिलते हैं, यदि वे दोनों मिलकर बनाए तो उन्हें 7,000 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा बताना हमें, किसका हिस्सा? बी का। तो हमने क्या किया कि हमने समय का अनुपात निकाल दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो ये तो समय का अनुपात हो गया। मैंने बोला था कि क्षमता का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है। तो यदि कार्य का समय का अनुपात कितना है? 3:4, तो हम क्षमता का अनुपात बोल सकते हैं 4:3। अब उसने कहा कि दोनों मिलकर 7,000 रुपये हमारे। ठीक है भाई, ये 4 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, दोनों 7 की स्पीड से, 7 रुपये कितने रखिए? 7,000 रुपये। ए की कितनी निकल जाएगी? 1,000 रुपये। अब पूछा था ये कि बी कितने रुपये कमाएगा? तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 1,000, यानी कि बी कमा सकता है 3,000 रुपये। यदि वो पूछा है कि ए कितने कमाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपये ए अकेला उस काम को करने में कमा सकता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।